नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी खबर है। टीईटी 7 साल की जगह अब मान्य होंगे लाइफ टाइम। 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होंगे 2 माह में पूर्ण। देख सकते हैं, हिंदुस्तान समाचार में ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ है। शुक्रवार 4 जून 2021 को प्रकाशित हुआ है। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। हाईकोर्ट की हरी झंडी, दिव्यांगों का आवेदन आमंत्रित करने को निकलेगा विज्ञापन। 4% आरक्षण मिलेगा। 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली 2 माह में होगा पूर्ण। यहाँ देख सकते हैं, आज हाईकोर्ट के सुनवाई में 30,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की होगी बहाली। 94,000 शिक्षकों की होनी है बहाली। 1.24 लाख नियुक्ति होनी है छठे चरण में और 3.52 लाख नियोजित शिक्षकों है अभी तक राज्य भर में। और नियुक्ति के बाद में 4.76 लाख हो जाएंगे नियोजित शिक्षक। तो देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ी खबर है। जो टीईटी अभ्यर्थी पास ही हैं उनका नियुक्ति जल्द ही हो सकता है। राज्य में 1.25 लाख माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो। पटना हाईकोर्ट के शर्तों के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी राज्य सरकार को दे दी है। कोर्ट के दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया गया। दिव्यांगजनों को शिक्षक में पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। आवेदन देने से पूर्व संबंधित जिलों की NIC के वेब पोर्टल पर इकाईवार, विषयवार, कोटिवार नियोजन की सूचना प्रकाशित किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोला तथा न्यायमूर्ति S कुमार की खंडपीठ में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से दायर रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की गई। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य में महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार कानून के तहत दिव्यांगजनों को निर्धारित 4% आरक्षण का लाभ देने को तैयार है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक लगाए जाने के कारण अब तक शिक्षकों को बहाली नहीं हो सकी है। वहीं आवेदन का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट SK रुंगटा ने कोर्ट को बताया कि सबसे पहले राज्य सरकार दिव्यांगजनों को स्वैच्छिक सीटों के बारे में अधिसूचना जारी करे। उसके बाद जिन दिव्यांगजनों को उम्मीदवारों ने अपना आवेदन नहीं दिया है उन्हें आवेदन देने का अवसर प्रदान किया जाए। और इसके संबंधित और खबर पेज 6 पर दिया गया है। उसके पहले देख सकते हैं और क्या न्यूज़ है। वहाँ ऊपर में देख सकते हैं, वैसे तो सरकार 1 सप्ताह में नियुक्ति पूरी करने की तैयारी में थी। वैसे तो सरकार 1 सप्ताह में नियुक्ति पूरी कर लेने की तैयारी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से अब हम जल्द दिव्यांगजनों को अवसर देने के लिए विज्ञापन निकाल सकेंगे। दिव्यांगजनों को आवेदन के लिए 15 दिन का समय देना है। आवेदन के बाद नया मेरिट लिस्ट बनेगा। दिव्यांग नियोजन की पूरी होने में 2 से 3 महीने समय लग जाएंगे। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री है, उनका कहना है। राहत, टीईटी 7 साल की जगह अब लाइफ टाइम मान्य होंगे। अच्छी खबर नई दिल्ली विशेष संवाददाता से प्रकाशित हुआ है। स्कूलों में शिक्षक बनने में इच्छुक लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सिर्फ एक बार पास करनी है और वह लाइफ टाइम मान रहेगी। अभी तक टीईटी प्रमाण पत्र 7 साल वैध होता था। आज यदि इसी बीच उम्मीदवार शिक्षक नहीं बन पाए तो उन्हें दोबारा परीक्षा पास करनी होती थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। वर्ष 2021 में जिन लोगों ने भी शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है वह अब आजीवन मान रहेगी। राज्य को कहा जा रहा है कि जिन उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों की वैधता की अवधि इस बीच समाप्त हो चुकी है उन्हें नया टीईटी प्रमाण पत्र जारी करें। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है। और ऊपर में देख सकते हैं निर्णय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने दी NCET के प्रस्ताव की मंजूरी। वर्ष 2021 से ही लागू माना जाएगा केंद्र का यह फैसला। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है। जो अभ्यर्थी टीईटी क्वालिफाई किए हैं उनका वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब चलते हैं छठे पेज पर, इसके संबंध में और क्या जानकारी दिया गया है। देख सकते हैं, यहाँ 1.25 लाख शिक्षकों को 15 अगस्त तक मिल सकता है नियुक्ति पत्र। एक बहुत ही बड़ा खबर है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को राज्य के प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक विद्यालय में छठे चरण के नियोजन में आवेदन नहीं करने वाले दिव्यांगजनों को मौका देने का निर्देश पर शिक्षा विभाग ने तत्काल आयोग को तैयारी प्रारंभ कर दी है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 3 दिनों के भीतर आवेदन के लिए विज्ञापन जारी करने का संकेत दिए हैं। आवेदन जमा करने के लिए दिव्यांगजनों को 15 दिनों का समय दिया जाएगा। आवेदन से लेकर के नियुक्ति पत्र बांटे जाने तक कुल 60 से 70 दिन लगेंगे। नए आवेदन के शामिल होने से मेगा सूची भी नए सिरे से बनेगी।
फिर उस पर आपत्तियां ली जाएगी, उसके बाद अंतिम मेगा सूची बनेगी, उसके बाद काउंसलिंग, फिर नियुक्ति पत्र बटेगा। उम्मीद है कि 15 अगस्त तक 1.25 लाख शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बट जाएंगे। उच्च न्यायालय के फैसले का शिक्षा मंत्री का स्वागत है। हिंदुस्तान से बातचीत में कहा गया कि सरकार ने पिछले बजट सत्र में घोषणा की थी कि शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सरकार विशेष प्रयास कर सकता है। कोरोना काल और कोर्ट बंदी के वर्चुअल माध्यम से महाधिवक्ता द्वारा लगातार मुख्य न्यायाधीश को कोर्ट में विशेष उल्लेख किया जाता रहा है। हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि सरकार ने पिछले बजट सत्र में घोषणा की थी कि शिक्षक की नियुक्ति मामले में सरकार विशेष प्रयास कर न्यायालय को नियुक्ति की इजाज़त मांगेगी। कोरोना काल और कोर्टबंदी में भी वर्चुअल माध्यम से महाधिवक्ता द्वारा लगातार मुख्य न्यायाधीश को कोर्ट में विशेष उल्लेख किया जाता रहा है और आज इस मामले में हमें राहत मिली है। राज्य में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं। शिक्षक योग्यता परीक्षा पास अभ्यर्थी सड़क पर घूम रहे हैं। सरकार इसे बहुत ही कष्टदायक स्थिति मानती है, इसलिए हम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं। छठे चरण के तहत राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 94,000 और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,020 पदों पर बहाली की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। दोनों नियुक्ति की अधिसूचनाएं 1 से 5 जुलाई 2019 को जारी हुई है। इस दौरान आधा दर्जन बार नियुक्ति को शेड्यूल जारी किए गए हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। दिव्यांगजनों की अपील पर हाईकोर्ट ने आदेश पर अगस्त 2020 में नियोजन प्रक्रिया स्थगित की गई। इससे पूर्व बहाली के लिए सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेगा सूची बनाई जा चुकी है। अब दिव्यांगजनों को नए आदेश आने के बाद मेगा सूची पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर जिलों में दिव्यांगजनों की आवंटित कार्यपद, दिव्यांग व उन्हें हिस्सों रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि तक करेंगे आवेदन। जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2019 तय की गई थी। इस तारीख तक नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले दिव्यांगजनों को अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार से माध्यमिक एवं मध्य विद्यालयों में ग्राम पंचायत समितियों एवं नगर निकाय के प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2019 तय की गई थी। उस तारीख तक नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले दिव्यांगजनों को आवेदन देने का अवसर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि दिव्यांगजनों को आवेदन करने का अवसर दिया गया, यहाँ पे दिया हुआ है। अन्य श्रेणी को आवेदन का मौका नहीं। गुरुवार को महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से गत 2 जून को जारी पत्र का हवाला देते हुए बताया गया कि दिव्यांगजनों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। आवेदन देने के पूर्व संबंधित जिले में NCIC के वेब पोर्टल पर नियोजन इकाईवार, विषयवार एवं कोटिवार सूचना प्रकाशित किया जाएगा। विभाग की ओर से इस आशय का विज्ञापन प्रचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन समाचार पत्र विभाग की ओर से इस आशय का विज्ञापन समाचार पत्र प्रकाशित किया जाएगा। जो दिव्यांगजन पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उन्हें स्पष्ट किया गया है कि अन्य किसी भी कोटि या श्रेणी के रिक्त पद पर नियोजन के लिए आवेदन कोई भी उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे। शिक्षक की बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापनों में दिव्यांगजनों के लिए अलग से आरक्षण प्रावधान नहीं किए जाने पर कोर्ट की अर्जी तैयार की गई थी। पिछले 24 जुलाई को अर्जी पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार बगैर कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करने तथा उन्हें पूरा नहीं करने का आदेश दिया। इस आदेश के कारण सूबे में 1.25 लाख नियोजकों की बहाली रुक गई है। माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने जल्द सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट की गुहार लगाई थी। महाधिवक्ता ललित किशोर के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष वाली खंडपीठ के अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार ने आवेदन की मांग को मान लिया है, इसलिए पूरी बहाली पर रोक लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके बाद हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटाते हुए इसे शुरू करने का आदेश दे दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।